असम विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोरहाट विमान हादसे में बिहार के 2 जवान शहीद हो गए हैं। आरा के दानिश आलम शहीद हुए। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के पद पर थे। दानिश आलम के परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी शहीद हो गए हैं। बनवरिया गांव के रहने वाले थे 26 साल के शुभम। उनके पिता इसी साल करवाना चाहते थे शुभम की शादी। शुभम के माता पिता की तबीयत बिगड़ गई है। हादसे पर सीएम सम्राट ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह असम के जोरहाट में एक विमान क्रैश हो गया, जिसमें वायुसेना के 5 कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि विमान के को पायलट गंभीर रूप से घायल हैं। तो 2 जवान शहीद हुए हैं बिहार के। दानिश आलम के परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो जहानाबाद के रहने वाले शुभम की भी इस हादसे में जान चली गई है, जिसके बाद से पूरे परिवार में शोक की लहर है। असम में हुए हादसे का असर अब बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार के 2 लाल शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दानिश आलम की इसमें मौत हुई है, वो शहीद हुए हैं। तो शुभम के भी शहीद होने की खबर है, जो जहानाबाद के रहने वाले थे। आपको बता दें, जहानाबाद के बनवरिया गांव के रहने वाले शुभम कुमार 26 साल के लेफ्टिनेंट थे, जो इस हादसे में शहीद हो गए हैं। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दानिश आलम के परिवार की तस्वीर है, जहां पीड़ित परिवार काफी परेशान है। दानिश आलम के मां का रो रो कर बुरा हाल है। असम में वायुसेना का प्लेन क्रैश। लैंडिंग के वक्त लगी आग। 2 हिस्सों में टूट गया विमान। खौफनाक मंजर असम के जोरहाट का है, जहां देखते ही देखते वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। विमान 2 हिस्सों में बट गया और आसमान तक धुआं फैल गया। इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 रोरिया एयरबेस पर लैंड करने जा रहा था। देखते ही देखते विमान से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और कुछ ही पलों में वो 2 हिस्सों में बट गया। हादसे की सूचना मिलते ही एयरफोर्स की इमरजेंसी टीम, फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है। ये जांच समिति हादसे की तकनीकी, परिचालन और दूसरे सभी पहलुओं की जांच करेगी। AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, सैन्य उपकरणों, राहत सामग्री और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। कठिन भौगोलिक परिस्थिति, ऊंचे पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम में भी ऑपरेशन के लिए काम आता है। 80 के दशक से ये विमान वायुसेना की ट्रांसपोर्ट क्षमता की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। खासतौर पूर्व, उत्तर और हिमालय क्षेत्रों में इसकी भूमिका बेहद निर्णायक रही है। जोरहाट में प्लेन हादसे ने एक बार फिर सैन्य विमानों की सुरक्षा और तकनीकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जहां एक तरफ इस हादसे से शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच भी जारी है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। आप इस खबर को समझिए। देखिए, असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर प्लेन क्रैश कर गया। बताया जा रहा है कि प्लेन लैंडिंग कर रहा था और इसी दौरान अचानक से प्लेन में आग लग गई। भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। अब आपको बताते हैं कि इस हादसे में कितनी क्षति हुई है, कितने लोगों की जान चली गई, कितने जवान शहीद हो गए। देखिए, बताया जा रहा है कि 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हुई है और इसके साथ ही स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम,
विमान के को पायलट गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे भी समझिए। देखिए, हादसा आखिर कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। इस क्रैश के पीछे क्या कारण थे, क्या कोई तकनीकी खराबी थी, इंजन फेलियर हुआ था या मौसम की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। बचे हुए को पायलट का बयान भी इस जांच में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वे ही हादसे के समय कॉकपिट में मौजूद थे। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान को आप समझिए, क्या है AN-32? सोवियत यूक्रेनी मूल का एक ट्विन इंजन टर्बो प्रोप सैन्य परिवहन विमान है। भारतीय वायुसेना इस विमान का इस्तेमाल करती है। सैनिकों, भारी सैन्य कार्गो और पैरा ट्रूपर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गम स्थानों और सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचने के लिए भी ये विमान यूज किया जाता है, काफी अहम माना जाता है। गर्म मौसम और ऊंचे इलाकों में ऑपरेशन के दौरान सेना को मजबूती देता है। एक बार में 6 से 7 टन क्षमता का सामान ये विमान ढोने में सक्षम है। इसके साथ ही एक बार में 40 से 50 जवानों को भी ये विमान ले जा सकता है। इस तरह के 100 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। तो अगर प्लेन की बात करें तो ये काफी मजबूत और कठिन परिस्थिति से जूझने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भी हादसा कैसे हुआ, ये जांच का विषय है और वायुसेना ने अपील की है कि कोई अनुमान इसे लेकर ना लगाया जाए।